क्या आप सोच सकते हैं कि अमेरिका के लोगों की जो दशा है दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन अफ्रीका के बहुत सारे हिस्सों के लोगों से ज्यादा खराब है। पाकिस्तान को भिखारी कहते हैं हमारे सोशल मीडिया पे, लेकिन अमेरिका में बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान से भी बुरे हाल हैं। दुनिया में गिनती के देश होंगे जहां पर लोग कूड़े के अंदर से, कूड़े के डब्बे के अंदर से बीनकर चीजें खाते हों। अमेरिका उन गिनती के 2-4 देश होंगे, उनमें से एक है। अमेरिका का हाल यूरोप से खराब, अमेरिका का हाल मिडिल ईस्ट से खराब। जिस ईरान को तोहमतें लगाता है और उसके ऊपर युद्ध गांठता है, उस ईरान के अंदर के हालात अमेरिका से ज्यादा बेहतर है। कागजों में डेमोक्रेसी के नाम पे और दूसरी चीजों के नाम पे भले ही अमेरिका अपने आप को बेहतर दिखाता हो, लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका भारत पालन करे या जिसको भारत सीखे। उसने अपनी ताकत से भारत में पूंजीवाद लागू करा लिया और आज की सरकार उसके सामने चू चपड़ नहीं कर पाती है, तो हटाने की बात तो छोड़ दीजिए। लेकिन हम आज के वीडियो में ये समझेंगे कि अमेरिका में इस समय क्या हाल चल रहा है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं NockingNews.com का यूट्यूब चैनल। और आज इतनी ज्यादा दर्दनाक हकीकतें आपके सामने आने वाली हैं अमेरिका की कि आप शायद विचलित हो जाएं। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीता तो बोलने लगा लोग नशा करते हैं, नशे से मुक्ति दिलानी है। लेकिन नशा करते क्यों हैं अमेरिका में लोग? किस वर्ग के लोग ज्यादा नशा करते हैं? ऐसे कौन से लोग हैं जो ये नशा कर रहे हैं? ये ज्यादातर वंचित लोग हैं, वो लोग हैं जो तनाव में बीत रहे हैं और उनके वोट लेने के लिए नशा दूर करने का नारा डोनाल्ड ट्रंप बेच रहे हैं। अरे उनकी गरीबी दूर कर दो, उनको इलाज दे दो तो नशा अपने आप खत्म हो जाएगा। अमेरिका में लोग जाके किसी भी स्टोर में, रेस्तरां में खाना खाते हुए आदमी से भीख मांग लेते हैं, कहीं पे पड़े हुए कूड़ेदान के अंदर से निकाल के खाना खाते हैं। लेकिन ये सब उदाहरण हैं और उदाहरणों के आधार पर किसी देश की पूरी तस्वीर को रखा नहीं जा सकता। इसलिए कुछ सर्वे और कुछ ताजा जानकारियां आपसे साझा करना चाहता हूं। अमेरिका में इस समय लोग बिजली, गैस, पानी जैसे महीने के बिल नहीं भर पा रहे हैं और किराना जैसी चीजें खरीदने में संघर्ष कर रहे हैं। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, लेकिन ये ज़्यादा स्पेसिफिक सर्वे है और उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। कम आय वालों तक सीमित नहीं है समस्या, मिडिल क्लास भी पूरी तरह से घिर चुका है। ये मिडिल क्लास वाले जबकि ट्रंप को बहुत ज़्यादा पगलाए हुए थे। और हालत ये है कि 10 में से 9 लोग अमेरिका के मानते हैं कि अमेरिका पूरी तरह कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस में है। 10 में से 8 कहते हैं कि 2025 में अब कुछ और महंगा हुआ है, यानी सिस्टम लेवल की समस्या है। ये लोगों की नाकामी नहीं है, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कमा पा रहे हैं, बहुत बुरी हालत है। तो आप सोचिए कि मिडिल क्लास के लोग 10 में से 8 और 10 में से 9 ये कह रहे हैं कि घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है। ऐसी दुर्गति तो दुनिया के किसी देश की नहीं है। हमारे जैसे देश में जहां पर हमने अमेरिका का सिस्टम अपना के गरीबों को और गरीब कर दिया, वहां पे भी कम से कम मुफ्त का नाश तो है। अमेरिका में वो भी नहीं है। अब आप एक कल्पना करिए इस देश की जिसमें मिडिल क्लास के लोग, भाई हम लोग सब लोग इनकम टैक्स का जो ज़्यादातर लोग रिटर्न भरते हैं, उनका जब रिफंड आता है, जो ज़्यादा वो जमा कर देते हैं, TDS कट जाता है, रिटर्न भरते हैं, रिफंड आता है, आ गया रिफंड, या फिर उस रिफंड से किसी को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सामान खरीद लिया, 1-1.5 लाख रुपए आ गए किसी के, तो उसने आईफोन खरीद लिया, कुछ खरीद लिया। लेकिन अमेरिका के लोग अब रिफंड से आए हुए पैसे से मौज नहीं करते हैं, वो अपने डेफिसिट को पूरा करते हैं। और अभी किसी ज़माने वो लोग छुट्टी, टीवी, कार के डाउन पेमेंट के लिए इस्तेमाल करते थे, अब रिफंड का पैसा पहले से उनकी ज़रूरत ज़्यादा हो गया है और वो पेट भरने के लिए उसको डेफिसिट को पूरा करते हैं। गैस का बिल उधार लेके जमा कर दिया, कार्ड से मकान ले लिया, राशन ले लिया, रिफंड का पैसा आए तो चुका दिया। ये संघर्ष दुनिया के सबसे अमीर देश में अगर हो रहा है तो थू है वहां की सरकार पे। डोनाल्ड ट्रंप हमसे क्या डील करेगा, पहले अपने आप को सुधार ले। और सबसे ज्यादा याद कीजिए, जब टैरिफ लगा था मैंने कहा था कि ये अपने देश का सत्यानाश करेगा, और सबसे ज्यादा अगर किसी का सत्यानाश हुआ है तो अमेरिका का हुआ है। क्यों?
क्योंकि ये सब लोग जो बैठे हुए हैं सरकारों में, इनकी मानसिकता पूंजीवादी मानसिकता, इनके लिए जो पूंजीपति हैं उनके घाटे देश के घाटे हैं और पूंजीपतियों के फायदे देश के फायदे हैं। इसीलिए भारत के पूंजीपतियों को अमेरिका में सामान बेचने में दिक्कत होगी। इतने भर से डोनाल्ड ट्रंप खुश हो जाता है और ये भूल जाता है, और वो इसलिए देता है क्योंकि भाई हमारा माल इंडिया में बिकना चाहिए हमारे पूंजीपति का। ये भूल जाता है कि देश के मेजॉरिटी नागरिक, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, यहां तक कि अपर मिडिल क्लास इससे पीड़ित होंगे। ये लड़ाई जो टैरिफ की लड़ाई है, पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ाई है, किसी एक देश के पूंजीपतियों की दूसरे देश के पूंजीपतियों के खिलाफ। अमेरिका के बड़े बड़े धन्ना सेठों ने भारत जैसे देशों पर दबाव डाला कि उनके पूंजीपतियों का माल वहां बिक जाए, और इसके लिए उन्होंने टैक्स लगाया जिसका सबसे ज्यादा असर आम जनता पे पड़ा। सरकार ने उनको लूटा। बहरहाल हालत यह है कि 73% लोग कहते हैं, 73% कि रिफंड अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है टैक्स रिफंड। 60% कहते हैं जल्दी पैसा चाहिए वरना महीने का हिसाब चलाना मुश्किल हो जाएगा। 14% लोग, सिर्फ 14% लोग ये सोच पा रहे हैं इस पैसे से वो कुछ रिक्रिएशनल कार्रवाई कर लेंगे। और जेनजी का हाल तो और भी खराब है। जेनजी जो है 74% को रिफंड जल्दी चाहिए, जबकि बूमर्स जो हैं, बेबी बूमर्स, उनको 34%। इसका मतलब साफ है कि जो युवा पीढ़ी है उसके लिए पैसे की किल्लत और ज्यादा बड़ी हो गई है। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, ये बेबी बूमर्स हैं कौन? ये वो लोग हैं जो 1964 से पैदा हुए। 46 से 64 के पहले जो लोग पैदा हुए हैं अमेरिका में, वो लोग आज के टीनेजर से कहीं कहीं ज़्यादा अच्छी हालत में हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं, सिर्फ 34% जो बेबी बूमर्स हैं, यानी 64 से पहले पैदा हुए लोग हैं, सिर्फ 34% वो ये कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरत नहीं है, रिफंड आ जाएगा तो आ जाएगा। 64 से पहले वाले, यानी मान लो 60 साल से ऊपर के आदमी। लेकिन अब ये हालत हो गई है कि धीरे 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 करके जो नई जनरेशन है, क्या करेंगे युवा बताइए आप जरा? क्राइम करेंगे, भीख मांगेंगे, नशा करेंगे। और जब अमेरिका जैसे, ये देख, अब आपको बहुत साफ बात बता रहा हूँ, अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश जब अमीर और अमीर होते हैं, गरीब और गरीब होते हैं, तो गरीबों को शांत करने के लिए 2-3 तरीके अपनाते हैं। एक तो एनजीओज को छोड़ देते हैं, कुछ पैसा एनजीओ को दे देते हैं। तो गरीबी आ रही है, भुखमरी आ रही है, वो कपड़े बांट देंगे, उनको पेन बांट देंगे, कलम बांट देंगे, स्कूल खोल देंगे, सिखा देंगे, तो दर्द थोड़ा कम हो जाता है, गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। दूसरा, मनोरंजन। ये हर आदमी के हाथ में इंस्टाग्राम रील वील पकड़ा दी गई है, ये मनोरंजन है। और अब यूट्यूब से लेके सारे के सारे लोग जो बड़े वीडियो होते हैं, जैसा आप देख रहे हैं, लॉन्ग फॉर्म वीडियो, इसको डिस्करेज कर रहे हैं, इसके व्यूज़ कम किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोगों को सोचने समझने की क्षमता देते हैं। वो रील वाले वीडियो पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसमें आदमी को पता भी नहीं रहेगा 5 मिनट पहले क्या देखा था, लेकिन 1 घंटा वो आदमी बिल्कुल भूल जाएगा कि उसका दुख दर्द क्या है, उसकी गरीबी क्या है, उसका पैसा आया कि नहीं आया, वेतन आया कि नहीं आया, मकान का किराया देने के लिए पैसे कि नहीं है। ये उनको मनोरंजन बहकाने का तरीका है। एक ज़माने में रेडियो खोला जाता था, टीवी खोला जाता था, इस तरह से उनको उलझा दिया जाता है मनोरंजन में, एनजीओ के ज़रिए और नशे में। तो अमेरिका में निश्चित तौर पे नई जनरेशन अब नशे की तरफ जाएगी या एंटरटेनमेंट की तरफ जाएगी या रील देखेगी, बनाएगी। कुल मिला के सब कोई ये सवाल ना उठाए कि मेरा पैसा किसने लूट लिया, पीटर टील के पास कैसे चला गया, जेफ बेजोस के पास कैसे चला गया, एलन मस्क के पास कैसे चला गया, बिल गेट्स के पास कैसे चला गया। और ये जो दरिंदे एप्स्टीन फाइल में दे रहे हैं, इन सब लोगों के पास वही लूटा हुआ पैसा है और ये सब मिलके बांट रहे हैं। और नतीजा ये हुआ है कि अब जेन जी में खर्च के कारण अब अपना घर या अपना शहर छोड़ने का सिलसिला अमेरिका में शुरू हो गया है। गुजारा नहीं चल रहा है, कहीं और शिफ्ट कर जाओ। जेन जी में आधे लोग, 50% लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं। और ओवरऑल देखें तो 38% लोग अपना ठिकाना, अपना शहर, अपना घर छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनका खर्चा नहीं चल सकता। ये भाई साहब उस अमेरिका की हकीकत बता रहा हूँ जिसमें एम्पायर स्टेट जैसी बिल्डिंगों का कभी जिक्र हुआ करता था,
जिसके वीडियोस आप देख लोगे अभिभूत हो जाओगे। सड़कों पर समृद्धि बिखरी पड़ी है, घर के अंदर भूखमरी है। ये एक पूंजीवादी देश की हकीकत होती है। क्यूबा चले जाइए, ऐसा एक भी आदमी नहीं मिलेगा भूखमरी के हालात में। बहुत गरीब देश है अमेरिका, सालों से उसको तरसा रहा है। इमारतें पुरानी हैं, कारें भी पुरानी हैं, 40-40, 50-50 साल पुरानी, लेकिन वहां पर रोटी है, कपड़ा, मकान है, सेहत है। वेनेजुएला जिसको तुमने मार दिया, जो तमाम तरीके से परेशानियों का शिकार हुआ, वहां पे लोग ऐसे भूखे नहीं मरते थे। उत्तर कोरिया में नहीं मरते। चीन की तो बात ही छोड़ दीजिए, चीन करीब ही दूर कर चुका है। यानी ये जो मॉडल है पूंजीवादी मॉडल, यही आम जनता को खा जाने, चूस जाने वाला मॉडल है। कुल मिला के ये लोग जड़ों से कट रहे हैं। रिलोकेशन का मतलब क्या हुआ? सालों से रह रहा आदमी वो अपनी जड़ों से कट गया, दूर चला गया, क्योंकि वो टिक नहीं पाया। आधे अमेरिकी ये मान चुके हैं कि वो कभी आइडियल प्लेस पे अपने रह नहीं पाएंगे। जिनका आदर्श जगह, जिनको लगता है कि मुझे यहाँ रहना चाहिए, वहाँ रह पाएंगे आधे अमेरिकी। जैन जी में ऐसा सोचने वाले 64% है, यानी उससे भी ज़्यादा। एक युवा 17-18 साल का, उसको ज़िंदगी में ये भरोसा नहीं है कि वो कभी भी अपनी ऐसी जगह पर रह पाएगा जो उसे पसंद है। और ये उस अमेरिका का हाल है जिसके बारे में ये फैलाया जाता है कि वो सुनहरे सपनों का देश है, वहाँ इंसान कुछ कर सकता है। हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग जान पे खेल के भाग जाते हैं वहाँ पे। वहाँ क्या मिल रहा है, कनाडा में क्या मिल रहा है? अगर आप देखें तो हाउसिंग क्राइसिस जो है वो इतना ज़्यादा है कि लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। होमलेस बड़ी संख्या में बढ़ गए अमेरिका में। कहीं फुटपाथ पे बैठा हुआ आदमी, कुछ बैठा पढ़ा लिखा। एक ज़माना तो वो आया था कि हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे इंजीनियर्स इस तरह के पाए गए थे, और अब हालत ये है कि ये एस्पिरेशन कॉलेप्स है पूरा का पूरा। अफोर्डेबल अमेरिका जिसको कहा जाता है, यानी अमेरिका का ये हिस्सा गरीब लोगों के लिए, इसको लोग अफोर्ड कर सकते हैं, सस्ता है। रिपोर्ट बताती है कि वो 3 राज्य मिसिसिपी, अल्बामा और ओक्लाहोमा, ये सबसे सस्ते माने जाते हैं। इन राज्यों में भी 60% लोग कहते हैं कि वे खर्च किसी तरह चला रहे हैं। यानी 40% लोगों को लगता है इन जगहों पर भी, जो सबसे सस्ते इलाके हैं, सबसे सस्ते राज्य हैं, कि अब भी घर चलाना मेरे बस का नहीं। ये एक आर्थिक संकट नहीं है, ये प्रताड़ना है, ये टॉर्चर है किसी भी देश में। और हम उस अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था अपना रहे हैं। हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, हम सरकारी संपत्तियों को निजीकरण कर रहे हैं। हमने एयर इंडिया बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पूरे हिंदुस्तान की जो सरकारी कंपनियां थीं उनको धीरे धीरे करके प्राइवेट कर दिया, अमेरिका के दिशा में चलने के लिए, IMF, वर्ल्ड बैंक के लिए। अरे उसका हाल तो देख लो, वो अपने लोगों को मार रहा है। उसके यहाँ देखो ट्रंप ने टैरिफ लगा लगा के क्या हालत कर ली है। तब भी हम उसके जैसे बनना चाहते हैं। और रोबस्ट टाइप के रिफॉर्म करने की जरूरत है। ये हमारे यहाँ हमारे सिस्टम कहते हैं, सरकार में लोग कहते हैं। और वो माफ कीजिए, एलन मस्क भी कह रहा है कि 1000 गुना, 1000% चांसेस हैं, 1000% अमेरिका डूबेगा, फेल हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि अमेरिका की सरकार इतना सब करने के बाद भी कर्ज में डूबी हुई है। भारत में भी वही हो रहा है, क्योंकि हमने नकल तो वहीं से की है। इतना कर्ज है सरकार के ऊपर कि जिस दिन कोलैप्स होगा सिस्टम और पूरी दुनिया के लोग डॉलर से बाहर निकल रहे हैं, डॉलर की धौंस कम हो रही है, सब धीरे धीरे करके सोना वोना इकट्ठा कर रहे हैं। सबको मालूम है ये कोलैप्स करेगा, इसके साथ में रहेंगे तो हम भी कोलैप्स करेंगे। डॉलर हटाओ, ये डूबेगा तो डॉलर भी डूबेगा। सब सोना चांदी इसीलिए इकट्ठा कर रहे हैं। बहरहाल आधा अमेरिका बिलों से डर रहा है, टैक्स रिफंड जो है वो इमरजेंसी बन गए, जो भी है। कुल मिला के ये एक बहुत गंभीर अवस्था है। एलोन मस्क ने जो आंकड़े दिए हैं उसके हिसाब से अमेरिका का कर्ज $38 ट्रिलियन है, 3200 लाख करोड़, 3200 लाख करोड़ अमेरिका का कर्ज है। $1 ट्रिलियन मतलब 83 लाख करोड़ रुपए का साल का ब्याज दे रहा अमेरिका। और ये सारी सिचुएशन इतनी खतरनाक है कि अमेरिका का दिवालिया होना तय है। अभी क्या है कि उसका डॉलर पूरी दुनिया में चलता है। अपनी प्रेस में डॉलर छापो और भेज दो, कागज से पैसे हो रहे हैं।
और वो बॉन्ड निकाल देता है, लोग बॉन्ड खरीद लेते हैं, लेकिन अमेरिका के बॉन्ड खरीदना भी अब घाटे का सौदा होता जा रहा है। और जो लोग अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे थे वो अब जापान की तरफ भागने लग गए, यानी जापान से उधार लेके इन्वेस्ट कर रहे थे। भाई आपके यहाँ आप मुझे 5% ब्याज दोगे, एक जगह मुझे 0% ब्याज पे पैसा मिलता है, मैं उससे लेके आपको लगा दूंगा। ऐसे पूरी दुनिया में जापान का पैसा लग रहा था, अब जापान में भी थोड़ा थोड़ा ब्याज मिलने लग गया, तो लोग वापस कर रहे हैं पैसा, भैया पकड़ो अपना पैसा। उससे भी संकट हो गया। डॉलर की हालत ये है, हम भारत से भले ही डॉलर महंगा हो पर डॉलर लगातार गिर रहा है। डॉलर इंडेक्स आप खोल के देखेंगे तो आपको हालत पता चलेगी। दुनिया की 5-6 मुद्राओं से उसकी तुलना करके डॉलर का इंडेक्स पता किया जाए कि डॉलर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। बहरहाल अमेरिका आदर्श देश कतई नहीं है। अमेरिका ऐसा देश नहीं है जिससे हम प्रेरणा लें। अमेरिका अपने आप में एक गिरता हुआ, बर्बाद होता हुआ, डूबता हुआ देश है। अगर हम उसी की नाव पकड़े रहेंगे तो हमारा डूबना तय है। और हमारी ये लीडरशिप अगर इसी तरह चलती रही तो भी डूबना तय है। आप आज की तारीख में जो अमेरिका के मुकाबले खड़ा हो सकता है, एक अच्छा ग्रुप है, मजबूत ग्रुप है, वो है ब्रिक्स। उसमें ईरान भी है, साउथ अफ्रीका भी है, चीन भी है, भारत भी है, ब्राज़ील भी है, और देश जुड़ते चले जा रहे हैं। ये एक मजबूत हब है, लेकिन भारत अकेला ब्रिक्स का सबसे अविश्वसनीय पार्टनर है। ब्रिक्स के अंदर अमेरिका की तरफ से भारत बैठा हुआ है, ये माना जाता है, और इसलिए माना जाता है क्योंकि भारत ब्रिक्स को ग्लोबल साउथ की ताकत नहीं बनने दे रहा है। जो यूरोप की धौंस है उसके खिलाफ ब्रिक्स खड़ा हो सकता है अगर उसमें भारत ना हो, क्योंकि भारत ब्रिक्स के साथ रहता है किसी और वजह से और अमेरिका के पीछे पीछे भाग जाता है। जैसे अमेरिका चोरी टाइट करता है, चीन रूस भाई, चीन रूस भाई, चीन रूस भाई, तू मेरा भाई है, जैसे ही अमेरिका कहता आजा आजा प्यारे, तो छोड़ के भाग जाते हैं। और ये करते करते इन्होंने अपनी साख ये बना ली है कि सबसे नाजुक कड़ी हैं अनट्रस्टेड पार्टनर है। और आपने इतना ज़्यादा अपनी बॉन्डिंग खराब कर ली है। आप सोचिए, रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, ये ऐलान ट्रंप कर रहा है। जिस रूस ने हमेशा हमारे साथ दिया, आज उसको छोड़ के भाग रहे हो। अमेरिका को तो डूबना है, आपका क्या होगा? और आपका जो होगा होगा, आप तो भाग जाओगे किसी एप्स्टीन के टापू जैसी जगहों पे। हमारा क्या होगा भारत के नागरिकों का? ये आपको सोचना और दूसरों को भी समझाना है। वीडियो को शेयर करना एकमात्र रास्ता है इस चैनल को बचाने का, क्योंकि अब YouTube से आप देख रहे होंगे व्यूज़ कम होते जा रहे हैं। YouTube कम लोगों को सजेस्ट करता है, वो उसी चीज़ों को सजेस्ट ज़्यादा करना चाहता है जो इंटरटेनमेंट करती हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने समझा होगा। बेहतर है आप शेयर करें, आप लोगों तक पहुंचाएं, तो ये चैनल शायद 2-4 साल बच जाए, वरना ये लोग छोड़ेंगे तो नहीं। और हम बहुत छोटी चीज़ें इनसे लड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।